टाइम किसी का दिल करे, जिस टाइम किसी को कोई शौक होए उस टाइम पूरा कर ले। रूहानी हुसैन की पहली जिल्द तो लैके आखिरी जिल्द तक। बहुत अच्छी गल तुसां कीती साहब इस चीज नूं मैं इत्थे बह के ठीक है एक बंदे दे बिहाफ दे उत्ते मैं एक्सेप्ट करना ठीक है, अगर जिहड़ा इतराज करांगे और जिहड़ा इतराज चुक के पिछले अंबिया दे उत्ते बोल करन दे अगर वो रिलेट ना कीता हुसैनी साहब तुहाडी बरौर दे उत्ते ओदा की जवाब ओदा तुसी रद्दे अमल की आएगा अगर वो रिलेट ना कीता जिहड़ा इतराज दे पिछले अंबिया ते जिहड़ा मिर्जा साहब दे उत्ते होएगा ओदी पिछों यानी कि पिछले अंबिया दे उत्ते इतराज कड्ढण दी कोशिश कीती जाएगी ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਜਾਂ 5 ਐਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਮੂਨਤਨ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਏ। मेहरबानी चैलेंज जरा दोबारा दोहराया जाए मैं जरा रिकॉर्ड कर रहा जरा चैलेंज दोबारा दोहरा प्लीज। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਚੈਲੰਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ रूहानी खजान ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ अव्वल तो लैके आखिर तक अव्वल जिल्द तो लैके आखिर जिल्द तक हर दफा एक जिल्द का फैसला होएगा कि इहदे ते तुहानू की एतराज है। पहली जिल्द तो शुरू करांगे आखिरी जिल्द तक जावांगे और जेड़ा भी तुसी उस जिल्द दे उत्ते एतराज करना है वो एतराज पहले अंबिया दे उत्ते नहीं होया होना चाहिए। अंबिया साबका दे उत्ते एतराज नहीं होया होना चाहिए वो एतराज तुसीं मिर्ज़ा साहब ते कर लियो कि यह एतराज जिहड़ा सानू मिर्ज़ा साहब ते है वे लेकिन एहतियात ये करनी जे कि वह पहलू किसी मुनकरीन ने पहले अंबिया ते ना कीता होए क्योंकि असीं ये तुहानू ये दसदे रहांगे कि एतराज ते पहलू भी होया ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी होया ही हज़रत इब्राहिम ते भी होया ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते भी होया कि तुसीं कहोगे गुस्ताखी होगी ते इस तो एहतियात तुसीं खुद ही कर लिओ कि वह एतराज ही ना करिओ कि जिहड़ा अंबिया साहबका ते हो चुकिया है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान एक सेकंड पाकिस्तान साहब मेरा एक छोटा जिहा एक पॉइंट है अगर जिहड़ा एतराज असीं करांगे और ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ एतराज कोई ਕੱਢਦੇ ਹੋ अगर ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ अगर ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਹੈ। जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ कि आ जिहड़ा इतराज तुसीं करन डए हो कि अंबिया साहबका तो किसी ते नहीं होया अगर तुसीं झूठ बोलन डए हो तो असीं तुहाडे सामने रख दांगे कि आ तो रसूल अल्लाह ते भी होया तो ओहदा नतीजा जो आवाम करेगी असीं तुहानू ये दसांगे कि आ जिहड़ा इतराज तुसीं करन डए हो ना ये पहलों रसूल अल्लाह ते भी हो चुकिया है अगर तुसीं वो करदे हो ते सानू नहीं पता तुसीं करदे हो कि नहीं लेकिन साडी एहतियातन असीं ये शर्त रखी है कि जो भी तुसीं इतराज करना है अव्वल तो लैके आखिर तक जो भी एतराज करना जे वो एतराज वो होना चाहिए जिहड़ा अंबिया साहबका ते नहीं होया वो मिर्ज़ा साहब दे कर नतीजा मैं पूछ रहा नतीजा रेलेवेंट ना होया नतीजा की है नतीजा खुद आवाम कढ लेगी ओदा नतीजा की है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है समझ आ जाएगी ना ये सही गल है या नहीं सही और नतीजा क्यों। हुसैन साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੌਡ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ हाँ जे मतलब ये ज्यादा बारिशां ना होइयां ते सैलाब ना आए ते ओदे च बराबर ना गई ठीक हो गया अजब भाई एक मैं करता इतराज जी जी एक मैं तैयारी करके आए इतराज जेड़ा करना जे शुरू करना जे मैं ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਪਾਕਿस्तान साहब नहीं करना तुसी बड़ी स्पीड है पाकिस्तान जरा 2 मिनट चुप कर लेते हो 1 मिनट मुझे देंगे प्लीज 1 मिनट मुझे देंगे जी मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मैं कहने जा रहा मैं आया वापस जी वालेकुम हुसैनी साहब
یہ इन दोनों पार्टियों को ये पक्का कर लेना कि वो शातमियत कार्ड ना खेला जाए या गुस्ताखी का कार्ड ना खेला जाए बीच में, किसी की तरफ से भी, जा दोनों की तरफ से। जा ये ना हो कि बरात के बाद एक दूसरे पे शातमियत और गुस्ताख होने के फतवे भी लगे हैं और बराडे भी लगे हैं, और फिर जो गल गपाड़ा होता है वो आप सबको इल्म है इस चीज का। जा तो प्लीज इस चीज को दोनों पार्टियां अपने ज़हन में रखें। दोनों पार्टियों में से किसी को ये हक हासिल नहीं होगा साहब तशरीफ ले आए बरात के बाद गुस्ताखी और शातमियत के फतवे लगे। मेरा ख्याल है अब्दुल साहब तुसी तशरीफ ले आओ ते इस मामले च रहनुमाई फरमाओ। जमात दा मौकफ, मिर्जा साहब दा मौकफ, जमात दियां किताबां, वसील मुतालिया ने अब्दुल साहब तबलीग दावत अल्लाह करते ने ते बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल साहब तशरीफ ले आओ, बिस्मिल्लाह। बेशक बुजुर्ग ने हाँ और एतराज शुरू तो शुरू होना जे खुआ कोई भी शख्स होए बराहीने अहमदिया तो शुरू करांगे ते आखिरी जेल तक चलांगे। जिस टाइम किसी का दिल करे खुले आम आए। जी इमरान साहब दसो ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर पता है तो नतीजा इसका कुछ भी नहीं निकलना। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। नहीं ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਨ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਓਟੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਓ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਦਰ ਚੈਨਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁल्लाह। टिकटॉक ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਠਾ ਸਕੀਏ। टिकटॉक ਨੂੰ ਮਾਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। जी राहील भाई, आप नीचे लिख रहे थे कि शर्तें बढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो, तो प्यारे भाई आप भी अहमदी हैं, आप कहते हैं कि आप अहमदी हैं, तो आप खुद दफा करें, आप हमारी बात पे रहें ना, आप दफा करें मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का। ये आपको नहीं होता। जी राहील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमदी बमानी मिर्जाई आप कह रहे हैं या अहमदी बमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला? आप मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को मानते हैं या नहीं? मिर्जा साहब को ये थे तो एक अहमदी भाई का भी नाम रहील है, तो मुझे वो शक जी पड़ा उनका था, नाम इसलिए राहील है, मतलब मैं समझ गया आपको। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ। वो रहील अहमद ने। ठीक, ये अंसारी साहब बिल्कुल जी हुसैनी साहब आपने भी राहील अहमद समझ के तो नहीं बता दिया मुझे। आपके किसी को झूठा मानने से ना को झूठा हो जाता है, और आप अगर किसी झूठे को सच्चा मानेंगे तो वो सच्चा भी नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यही बात आप पे भी लागू होती है। हम किसी झूठे को मानते नहीं हैं, हम उसको मानते हैं जिसको अल्लाह सच्चा कहता है। ये तो सबका दावा है ना, मुसलमान का भी, बाउल्ला ईरानी का भी। दिखाएं मुसलमान का दावा कि अल्लाह मुझे सच्चा कहता है, दिखाएं। इनका भी वो कहता दिखाएं है ना, मुसलमान का उसने दावा तो उसने यही किया था रसूलुल्लाह। हाँ दिखाएं ना, वो सबूत देना कि वो कहता था कि मुझे अल्लाह सच्चा कहता, दिखाएं।
نہیں دکھانا یار، ریلن چاری صاحب نہیں دکھائیں دکھانا، وہ دعویٰ بس دکھائیں. پچھلی بات پہ ہے نا، پچھلی نجیب بات صاحب پہ ہے. آپ تو خاموش ریلن ہو چاری وہ صاحب دکھانے دیں. ایک منٹ پچھلی بات کو کنفرم کر لیں رئیس جی صاحب. رحیل صاحب دکھائیں وہ دعویٰ. ہاں جی، وہ اصل بات وہی ہے، پچھلی جو بات ہے نا آپ نے کی، اچھا. تو اسی کے اوپر یہ اگر بات چل جاتی ہے آگے ہوں اور کوئی مثال آ جاتی ہے، ہوں کوئی ایسا اعتراض آ جاتا ہے جو کہ پچھلے انبیاء کے اوپر نہیں ہوا وہ، تو ٹھیک ہے، تو نتیجہ اس کا کیا ہم نکلے جواب گا اس دیں کا؟ گے، اس کا ہم جواب نہیں دیں گے نہیں، آپ کو. نتیجہ وہ تو ظاہر سی بات ہے جواب دیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مرزا صاحب سچے ہیں، ان پر آپ نے غلط اعتراض کیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا مرزا صاحب کو، نہ مانے آپ کی مرضی. اگر وہ اعتراض سچا ہے، آپ نے صحیح اعتراض کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی مرزا صاحب پر یہ اعتراض بنتا ہے. یہ نتیجہ اس نکل کے بعد رہا کیا ہے. ہوگا؟ اس کے بات بعد تو نتیجہ یہ کیا ہے ہوگا؟ کہ اس کے بات بعد تو یہ کیا ہے ہوگا؟ کہ جو اعتراض آپ حضرت مرزا صاحب پہ کریں گے، اس کی کوئی بھی ایسی نہیں ہو سکتا کہ وہ اعتراض اللہ کے سچے نبیوں پہ نہ ہوا ہو، پچھلے انبیاء کرام پہ. کوئی اعتراض آپ کر کے دیکھ لیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اعتراض پچھلے انبیاء پہ ہوا ہے. نہیں، یہ خود ان سے بس پوچھیں گے کہ کیا یہ اعتراض پہلے نہیں ہوا، یہ خود بتائیں گے ہوا ہے یا جمیل نہیں. صاحب میں ادھر یعنی کہ حوصلہ وڈا کر کے میں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਾ ہویا ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ہے؟ صرف ہے چھوٹا ہی چھوٹی جی. نجیب صاحب ہم نے یہ ثابت نہیں کرنا، یہ آپ ریلیونسی غلط فہمی کا ڈیسائیڈ شکار کرے ہو کہ گئے. ریلیونٹ ہے کہ نہیں. جی ہم نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، یہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا. سینی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا حسین صاحب نیوٹرل ہو گئے، نہیں، حسین نیوٹرل ہو صاحب گئے، اللہ کرو کے گے نبی ہیں. ڈیسائیڈ. نہیں، ہیلو، حسین صاحب کو میں ریجیکٹ کر سکتا ہوں. بات نہیں آگے بڑھ سکتی رحیل بھائی، بس بات کر دیجیے اس کا. آپ کیا نتیجہ چاہتے ہیں نجف عباس صاحب؟ آپ بتائیں کیا نتیجہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی ایسا اعتراض نہ کیا جو پہلے انبیاء پر نہیں ہوا، یا اگر کوئی آپ ایسا اعتراض کرتے ہیں جو آپ کا اعتراض واجب نہیں ہے، غلط اعتراض کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کیا کریں گے پھر؟ ہم کبھی بھی وہ اعتراض نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی وہ کوئی بھی. میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی ایسی بات نکلی تو میں ٹک ٹاک چھوڑ جاؤں گا اور میں وہاں سے وہ اعتراض کبھی بھی نہیں کروں گا. جی آپ بتائیں. ابھی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کوئی ایسا اعتراض لے آتے ہیں جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، یا جو انبیاء سابق پر نہیں ہوا، تو بھائی ہم آپ سے معذرت کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہاں یہ آپ کا اعتراض واجب ہے. واجب ہے، آپ کو کرنا پڑے گا کہ مرزا صاحب کا یہ جو اعتراض ہے یا جہاں پہ یہ جھوٹے ہیں کہیں گے. ہاں وہ تو ساری دنیا دیکھ لے گی کہ ہاں یہ بھائی غلط بات ہے. نہیں، اعتراض آپ کا اعتراض سوری آپ نے وہ کرنا، اقرار کرنا. ہاں نا، تو میں اقرار کر لوں گا کہ ہاں اگر یہ آپ کا ریلیونٹ یہ اعتراض ہوا، اگر اس درست ہے. بات کو سمجھا دیا گیا تو آپ یہ چیز کو مانیں گے اور کہیں گے کہ مرزا صاحب نے یہاں جھوٹ بولا. جھوٹ بات جھوٹ کی تو ہو ہی نہیں رہی، میں مان جوں گا کہ ہاں یہ آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، درست ہے. رحیل بھائی کیا کہتے ہیں؟ ابھی یہ سن لیں. جی جی نجف بھائی، بڑا زبردست چیلنج ہے یہ، اور کرتے ہیں. کل کا ٹائم رکھا ہے. مشکل نہیں ہے آپ اعتراض کرنا کس نے ہے وہ تو بتائیں آپ میں سے. ہاں جی، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، کوئی بتا مسئلہ نہیں. دیں گے کل شام تک کر دے. ہاں جی. ٹھیک ہے، کل شام تک آپ بتا دینا کس نے اعتراض کرنا. ہاں جی، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. بہت شکریہ. لیکن آپ ہاں جی بہت شکریہ آپ کا بھی. ہاں ٹھیک ہے رحیل بھائی. نجف بھائی جی حسین صاحب، کوئی غلط بات کی ہو، کوئی غلط چیلنج کیا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، یہ غلط بات ہے. نہیں، دونوں پارٹیاں آزاد ہوتی ہیں اپنے اپنے انداز میں. یہ کوئی ایسا مقابلے میں تو نہیں ابھی آئے، صرف ہیلو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، وارم اپ ہو رہے ہیں کہ کوئی احمدی جو ہیں وہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، جی اور جو اعتراض پچھلے نبیوں پر ہوئے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اعتراض آپ نبی والا کریں جو نبیوں پر ہوتا ہے تو وہ پہلے نبیوں پر بھی ویسے ہی وارد ہو جائے گا. یہی ہے نا آپ کا کہنا؟ بے شک. اگر آپ نے کوئی ایسا اعتراض کیا کہ جو پہلے بھی رسول اللہ پر ہو چکا ہے یا دوسروں پر ہو چکا ہے اور انہی وجوہات پر ہو چکا ہے، تو آپ وہ اعتراض کرنے کے ہمیں مجبوراً پھر جواب دینا اس کو پڑے یہ گا. سمجھ آئے گی کہ یہ اعتراض کرنے والوں کا کی قسمت ہے، ان کا رویہ ہے کہ وہ اس طرح کے نبیوں پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ہے نا اس کا.
مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی مرزا صاحب نے دوسری شادی کا کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس وجہ سے مرزا صاحب نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، ہاں تو یہ اعتراض رسول اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا جنہوں نے اتنی عورتوں کو شادی کے نکاح کے پیغام بھیجے ہوئے تھے؟ بالکل صحیح. تو آپ نہ کریں وہ اعتراض. یہ پھر حضرت ابراہیم پر بھی پڑے گا جنہوں نے 2 شادیاں کی تھیں، زیادہ کی تھی جتنی بھی تھی، اور جس نبی نے بھی پھر زیادہ شادیاں کی ہوئی پھر وہ سارے اس کی ذات میں آئیں گے. مجھے سب کی مثالیں دینی پڑیں گی کہ فلاں نے تعدد ازدواج کی جو تعلیم ہے جی اسلام کی، اس کے خلاف ہوگا نا یہ اعتراض. ہاں جی. تو آپ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے منہج تو قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان کو 2 2 3 3 4 4 یعنی زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو. یہ تو اس تعلیم کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی یہ اعتراض کر دے کہ مرزا صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں اور تیسری کی خواہش رکھتے تھے، تو یہ اعتراض صحیح نہیں ہوگا. ہاں جی. جی تو یہ پھر اچھا دوسرے حسینی انبیاء پر بھی صاحب، اعتراض جائے گا. ایک اور ایک بات ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. سینی صاحب کی حال چال ہے؟ سینی صاحب میں گل چھوٹی جی کہنی سی، جی یہ اعتراض جے کیتے جان تے شاتم دا نہیں الزام لاਉਣਾ پھر کہ رسول پاک تے مطلب شاتمیت تے بھی بن جاندی ہے نا. کو تو ہم برائے دیکھیں. گفتگو کرن دے نا ہاں جی پہلے 50 واری شاتم دا اسی کر لینے ہیں نا ورد. ہاں جی، وہ بات ہی نہیں ہو رہی، وہ بات آپ ایویں غلط فضول سمجھ گل ہے، ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ہم ਗੱਲ ਨਾਲ کوئی ایسی ਗੱਲ بات نہیں کر رہے، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب کو اگر جی قرآن کریم دی تعلیم جڑی ہے ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسینی جی صاحب میں بات وعلیکم کر سکتا السلام. ہوں؟ جی جی اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ میں کہنا جی تسی جڑی گل کرو گے سب تو سونی ہوئے گی جی. سمجھانی آپ نے ہے، ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ایسا ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਚੰਗੀਆਂ. ਜੀ ਫਰਮਾਓ. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی حسینی صاحب سمجھانا آپ نے، اس کو ایکسپلین آپ نے کرنا ہے. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے جی. ایسا کیوں ہے کہ معاندین احمدیت یا مخالفین احمدیت جا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہم اعتراض پیش کریں گے، تم جواب دو یا نہ دو، اگر دیا ہے تو ٹھیک، نہیں دیا تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جھوٹے نکلے. ڈائریکٹ ان پہ حملہ کیوں کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ایک علمی ڈیبیٹ میں علم کا نالج کا ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ یہ تم اس طریقے سے نہیں سمجھے، یہ اس طریقے سے ہے. یہ کہنا کہ تم اپنے جڑ کو تم اپنے جھوٹا کہہ دو، حالانکہ اس جڑ کو مارنے کے پیچھے ان کے آباء و اجداد نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ٹھیک ہے اور آج ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. ٹھیک ہے. اس جڑ کے بارے میں یہ کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اس کو کیا نام دیں گے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے آپ کا. پہلا لفظ آپ نے بولا ہے معاندین احمدیت اور مخالفین احمدیت. تو معاندین احمدیت سے آپ کس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، آپ کی تصدیق کریں، تائید کریں اور آپ کے متعلق رتب اللسان ہوں، جبکہ آپ ان کو معاندین احمدیت کہتے ہیں. معاند کہتے ہیں عناد رکھنے والے کو. پھر اگلا لفظ آپ نے استعمال کیا مخالفین احمدیت. تو مخالفین احمدیت سے آپ حمایتین احمدیت بنانا چاہتے ہیں ان کو. اگر وہ مخالفین ہیں تو مخالفت ہی کریں گے نا. 2 باتیں. تیسری بات آپ نے فرمایا ہے کہ وہ بات مرزا صاحب پہ چلی جاتی. مرزا صاحب بانی احمدیت ہیں، تو اگر کوئی احمدیت پر اعتراض ہوگا تو وہ سیدھا سیدھا بانی احمدیت پر ہی جائے گا. اور کیا، آپ تو صرف ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اصل احمدیت تو مرزا صاحب ہی ہیں نا. تو آپ اگر ان کا صحیح دفاع کر سکتے ہیں تو دفاع کریں، آپ کو حق ہے. تو یہ تو ایک کھلا میدان ہے، کھلا مقابلہ ہے. اگر آپ آمنے سامنے آتے ہیں
تو پھر بات کرنے کے لیے تیار رہیں، باتیں سننے کے لیے بھی تیار رہیں. مخالفین احمدیت اور معاندین احمدیت وہی ڈیوٹی کریں گے جو ان کی ڈیوٹی ہے. جی ٹی ایم ایل بھائی وہ پریشانی ہوتے ہیں معاندین ہی پھر جو ہے نا وہ عقیدت مند بنتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو معاندین ہیں یا مخالفین احمدیت ہیں بھائی، وہ صبح سے لے کر شام تک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم شاید جو ہے نا کتب سے بھاگتے ہیں، یا ان کے پاس جو کتب میں پتہ نہیں مرزا صاحب نے کیا لکھ دیا ہے کہ جس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے. بنیادی بات یہ ہوتی ہے حسین صاحب کہ جو بھی بنیادی اختلاف ہوتا ہے پہلے اس کو حل کیا جائے تو بعد میں جو ہے وہ باقی اختلافات کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر عمارت کی بنیاد ہی غلط ہے تو اوپر آپ جتنی مرضی عمارت کھڑی کر لیں وہ کبھی بھی درست نہیں ہوگی. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی آ ہی نہیں سکتا تو ایک فرشتہ بھی آ کر دنیا میں یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو وہ نہیں مانے گا. گناہ گار کی یا کسی نا اچھے انسان کی تو بات ہی دور ہے نا، ایک فرشتہ آئے اور آ کر کہے کہ میں نبی ہوں تو کیا وہ مان لیں گے کہ ہاں آپ نبی ہو؟ وہ ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات سب سے اول ترجیح ہے یا سب سے بنیادی عقیدہ جو ان کا ہے وہ یہی ہے کہ نبی اب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اب کوئی فرشتہ بھی ہو تو وہ نبی اس کو نہیں مانیں گے. یہاں تو ہونا کہ اگر کوئی فرشتہ صفت ہے تو ہاں وہ نبی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حال کو اس بات کو حل کیا جائے کہ کیا نبی آ بھی سکتا ہے یا نہیں. پھر نبی کی جو ہے وہ سی وی بھی آپ دیکھ لینا کہ اس کے کام درست ہیں نہیں ہیں، وہ نبی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. پہلے یہ تو بتائیں کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں. اور اس بات سے جو ہے وہ بھاگا جاتا ہے، اس بات کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اب نوکری کسی کو نہیں ملے گی، اور ساتھ جو ہے نا وہ درخواستیں بھی چیک کریں. ہاں جی اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، اس نے بی اے کیا ہوا ہے، اس نے ایم بی اے میں اتنے نمبر لیے، یہ فلاں کتاب میں فیل ہوا، یہ فلاں مضمون میں اس کو نہ صحیح نمبر نہیں ملے، اس کو فلاں مضمون میں صحیح نمبر ملنے چاہیے تھے. بھائی جب نوکری ہی نہیں ہے، اگر کوئی ٹاپ بھی کر چکا ہے پوری دنیا میں تو اس کو نوکری مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. تو آپ پہلے نوکری کا تو بتائیں نا، پھر کسی کی درخواست بھی چیک کر لیں. مرزا صاحب پر اعتراض ہم نے لازمی کرنا ہے چاہے نبی آ سکتا یا نہیں آ سکتا، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دوسری بات، آپ مرزا صاحب پر اعتراض کریں لیکن اعتراض کریں منہج نبوت کے مطابق. آ جائیں مرزا صاحب کو پرکھیں جس طرح باقی انبیاء کو پرکھتے ہیں. جس طرح باقی انبیاء پر آپ ایمان لے آئے ہیں وہی یہاں پر ترازو رکھیں. جو ترازو آپ کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، جو داؤد علیہ السلام کے لیے ہے، اسی ترازو کے مطابق یہاں پر مرزا صاحب کو دیکھ لیں، اسی معیار پر پرکھ لیں. اگر مرزا صاحب اس معیار پر اترتے ہیں تو ماننا آپ کی مجبوری ہے، اگر نہیں اترتے تو نہ مانیں. تو آپ نہیں مانیں گے، آپ مرزا صاحب اس معیار پر، انبیاء کے معیار پر پورے آپ کے مطابق پورے بھی اتر جائیں تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ نہیں سکتا. اور اس مسئلے کو آپ حل بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو حل بھی نہیں کرنا، ہم نے صرف اعتراض کرنے ہیں مرزا صاحب پر. اعتراض کرنے کا فائدہ، میں آپ کے 1001 اعتراض کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد کیا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. تو پہلے ختم نبوت کے عقیدے کو درست کر لینا، وہ نہیں آپ کرنا چاہتے، اور اس کو آپ ہماری کمزوری سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم کھیلیں صبح سے لے کر شام تک ایک بات پر اور بے نتیجہ کھیلیں. شام کو جب ہم تھک جائیں، سارا دن کھیل کھیل کر شام کو میں کہوں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، میں اپنی بات پر ویسے ہی پکا ہوں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم اوائڈ کرتے ہیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے. اور وہ دیے بھی ہیں، یہ نہیں کہ دیے ہی نہیں ہیں، ہماری کتب بھری ہوئی ہیں جو مرزا صاحب پر اعتراضات کے ہم نے جواب دیے ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے تو وہ اپنا جو عقیدہ بنا کر بیٹھا ہے، جس عقیدے کی بنیاد پر وہ ہمیں چھوڑ رہا ہے. پھر حسینی انکل کیا کوئی شخص کسی کا عقیدت مند ہونے سے کافر ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر بے شمار لوگ ہیں جو بے شمار پیروں کو مانتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا کہ بھئی آپ کیونکہ فلاں پیر کو مانتے ہیں، وہ شرابی پیر ہے، وہ زانی پیر ہے، تو اب آپ کافر ہو گئے. وہ جہاں تک تعلق ہے نا کافر ہونے کا، کافر قرار دینے کا، مسلمان ہونے کا، اسلام سے خارج ہو جانے کا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کو اتنا آسانی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے
پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کس کو امت میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام سے باہر نکالے، اور کن کن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو مسلمان ڈکلیئر کرتا جائے، وہ کہے کہ یہ جو فلاں گاؤں ہے اس میں جو ہندو رہتے ہیں ان سب کو ہم نے مسلمان قرار دے دیا، یہ مسلمان سمجھے جائیں گے، اور فلاں گاؤں میں جو اتنے لوگ رہتے ہیں مسلمان ان کو غیر مسلم قرار۔ تو اس طرح کا اختیار کا استعمال جو ہے وہ اندھیر پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام سے نکالنے کا اختیار صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جو بانی اسلام۔ جی سوال میرا یہ تھا، وہ تو آپ کی بات درست ہے، سوال میرا یہ تھا کہ کیا میں اگر کسی برے شخص سے عقیدت رکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ کچھ بھی ہے، اخلاقیات میں وہ برا ہے، اور میں اس سے عقیدت رکھتا ہوں، تو اب اس وجہ سے میں کافر ہو جاؤں گا؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ کافر ہونے کا تعلق کافر کے لفظی معنی کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا، آپ تو مومن ہو جائیں گے اس کے اصل میں، اس کے مومن ہو جاؤں گا؟ نہیں آپ سمجھے نہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی ہمیں اس وجہ سے کافر کہے نا کہ آپ نے مرزا صاحب کو مانا ہے اور نعوذ باللہ مرزا صاحب کا کردار اچھا نہیں تھا تو آپ کافر ہو گئے، تو یہ کوئی بھی نہیں ہمیں کہتا۔ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے آپ کافر ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہتے کافر ہونے کی وجہ یہ کبھی نہیں دیتے کہ آپ اس لیے کافر ہیں کیونکہ آپ نے مرزا صاحب کو مانا اور مرزا صاحب کا نعوذ باللہ کردار درست نہیں تھا تو آپ اس لیے کافر ہو گئے۔ یہ کافر کے لفظ کا غلط استعمال ہے۔ کافر صرف وہی ہو سکتا ہے جو اسلامی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا انکار کرے، بے شک وہ کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ اس کو اسلامی اصطلاح میں کافر کہا جا سکتا ہے۔ کافر ٹھیک ہے، اتنی بات۔ ہم پر جو فتویٰ ہے نا حسین انکل وہ اس وجہ سے ہے، اور اس فتوے کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے مخالفین کی طرف سے جو لگائی جاتی ہے وہ بنیاد ہے ختم نبوت کا انکار نعوذ باللہ۔ اب اس کا مسئلہ سارے مسئلے علیحدہ علیحدہ اگر ان سب کو ابھی مکس پلیٹ بنائی تھی نا ٹی ایم صاحب نے میرے لیے سوال بنایا تھا، وہ سوال تھا یہ ایک مضمون پڑھا تھا اور اس کا نام انہوں نے سوال رکھ دیا تھا۔ سوال جو ہوتا ہے اس کو سمپل ہونا چاہیے اور مفرد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کمپاؤنڈ ہو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے گنجل ہوں اور اس کا نام سوال رکھ کے اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ ایڈ کر دیا جائے کہ میرا سوال معصوم بڑا ہے۔ تو آپ کے معصوم ہونے پر تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، آپ واقعی معصوم ہیں، لیکن سوال کو معصوم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سوال سادہ ہو اور مفرد ہو، کمپاؤنڈ نہ ہو، پھر ہم ان سوالوں کو حل کر سکتے ہیں۔ مثلا لفظ کافر ہے وہ کہاں پہ اطلاق پائے گا اور کہاں پہ اطلاق نہیں پائے گا، لفظ مسلم ہے وہ کہاں پہ اطلاق پائے گا اور کہاں پہ اطلاق نہیں پائے گا، اور اسلام سے کسی کو نکالنے کا کس کس کو اختیار ہے اور کس کو اختیار نہیں، یہ اس طرح سوال ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری ایک نہیں ہیں، میں نے 4-5 سوال اٹھائے ہیں، میں کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ایک سوال کیا ہے، میں نے مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے عنوان رکھے ہیں کہ یہ میں جس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ بعض دوست جو آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مرزا صاحب کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ پہلے جو بنیادی مسئلہ ہے اس کا حل کریں، اور وہ اس کو حل کرنے کی طرف نہیں آتے۔ بنیادی مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں دائرہ اسلام سے بھی خارج کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم و بربریت کرتے ہیں، وہ ہے ختم نبوت، اور اس کو حل کرنا نہیں چاہتے اور مرزا صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بات کر رہے ہیں وہ بہت کمپاؤنڈ کر رہے ہیں، ایک بڑی سچویشن پہ آپ تقریری رنگ میں بات کر رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بات کہنا چاہیں کہ ختم نبوت کے موضوع پر کہ کیا ختم نبوت ہے یا نہیں ہے، آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا آپ ختم نبوت کے مقابلے میں بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے تو امت مسلمان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کشمیر کا حل ہو گیا تو پاکستان آرمی کی کرے گی، اپنا کدو اگائے گی۔
बम्बास्टिक साहब उससे खिलाफत की रेडी भी जाती है ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਰਾਚੀ ਚ ਚੌਧਰੀ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੱਚਾ ਦਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੇਵੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਆਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਤਰੀ ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ हुसैनी भाई मसला अभी हल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ਜੀ वालेकुम। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। रुक जाओ जरा खैरी साहब सब करते हैं रुक जाओ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਲੰਗੋਟੇ ਬੰਨ वारी ਲਓ, वाले दो कि नहीं होना ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਲ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। नहीं बम्बास्टिक साहब नहीं करना मसला हल, ਹਾਂਜੀ मैं नहीं करना मसला हल। ਮਸਲਾ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? खत्म नबूवत बम्बास्टिक साहब सुन लो ना थोड़ी देर ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੋ। जी जी ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ भाई अगर अच्छी तो जो भी करे आप चुप करके आम खाएं गुठलियां गल सुनो सबर ਭਾਈ करें। 1400 ਸਾਲ ਜਾਂ ਚਲੋ 150 ਸਾਲ ਹੀ ਤੇ नहीं भाई ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗਾ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਕਰੋ ਜੀ ਹੱਲ ਮਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੰਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। इमरान ठीक साहब है जी। अभी अमल अजीर साहब आए ना तो आपकी ये खड़ी खड़ी खत्म हो जानी है। चलो अब मेरे अच्छा प्यारे तो गल सुनो ना गल सुनो मेरे प्यारे मसला खत्म नबूवत का है ना इधर ही होता है, हम भी इधर ही होते हैं। बेचारा चुप करके चला जाता आता है। बम्बास्टिक साहब तुमने एम ही बगैर वजह से उसे जगह बदमाश बनाया बगैर। वो तो शरीफ आदमी बेचारा, आवाज नहीं निकलती, कमजोर हो गया पहले नालों। वो कहते मैं आया हूँ इधर से साहब है, मैं वो तो बेचारे को है उन्हें बदमाश बनाया बगैर, एम ही बदनाम कर दिया बेचारे ने। जाके अपने मुरब्बियों से पूछे ना जिनकी नींदें राम ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਕਾਲੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ने आपने की पूछे मुरब्बियां नु? ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਜਾ ਜੇ ਕਾਲੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हैं। ਹਾਂ भाई आप टाइम सेट कर लेना, देख लेते हैं। ਚੱਲ बड़े ਜੀ बड़े ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਖੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ओ यार इसकी बात छोड़। बड़े बड़े फनियर दौड़ के उसके आगे अक्सर रजा नहीं बात ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ओ ਭਾਈ यार ਨਹੀਂ ਹੱਲ गाले में सुना यार। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ये ਅਬਦੁਲ जो है ਸਾਹਿਬ ना ਆ ਗਏ ਨੇ। ये ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਾਈ ਲੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। दाइल अल्लाह ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। की हालत भी तक किस तरह ने? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं तो जनाब का इंतजार करता रहना भी तुसीं तशरीफ लियाओ, मैनू भी नसीहत करो ते बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਬਲੀਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, मसीह मौलाम दे तबरकात दियां गल्लां दसो। जी जी ये जो बात की थी ना इसमें इमरान कालू साहब ने, या कि सबसे पहले बुनियादी मसला अकीदा खत्म नबूवत का हल होना चाहिए, या बाकी बातें फिर बाद में हल होती चली जाएंगी आस्ता आस्ता। बेशक बेशक। मैं आपकी इजाजत से अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। करें करें। जी जी। बात यह है कि सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा काना मुहम्मदुन, मेरे बच्चे आए हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इस आयत में जो लफ्ज आया है खातमुन नबिय्यीन, या इसका जो तर्जमा किया जाता है सुन्नी वहाबी शिया बरेलवी देवबंदी, इन उलमा की तरफ से जो तर्जमा किया जाता है वो ये है कि आखिरी नबी
جی 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज है अल नबीयीन, ये नबी की जमा है, या और दूसरा है खातम, ते के ऊपर जबर है। या इसका ये हमारे उलमा जिन फिरकों के मैंने नाम लिए हैं, हजारों लाखों उलमा हैं, जी वो कहते हैं इसका तर्जमा ये है आखिरी नबी, जी। और दूसरा तर्जमा ये करते हैं नबियों को खत्म करने वाले। ये वाकई ये तर्जमा करते ने आखिरी नबी? हाँ जी, हाँ जी, सारे उलमा तो अगल भी जेड़े आके बहन नहीं तर्जमा करने नहीं, आखिरी नबी। मेरा मकसद है कि केड़े सुन्नी उलमा करते ने या शिया उलमा करते ने? सुन्नी, वहाबी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, सब के सब। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਖਰੀ ਨਬੀ? मैंने ये बात की है सैनी साहब, मेरी बात पे गौर करें। जी जी। वो बात ये है कि जब हमारी इनसे बात होती है, जी जी, हम आपकी बराडों पे भी, हमारी बराडों पे भी, जब गफरुल्ला साहब तशरीफ लाते हैं या दूसरे मोहम्मद दीन सियालवी साहब या कोई भी, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही तर्जमा करते हैं आखिरी नबी, नबूवत खत्म हो गई। आपका मतलब है कि कुरान शरीफ में वो ये नहीं लिखते, लेकिन जुबानी जमा खर्च में जब आपसे बातें होती हैं तो दरमियान में कभी कभी लफ्ज आखिरी नबी भी आ जाता है। हमेशा ये उलमा मेरे हमारे साथ झगड़ा इस बात का है। वो कहते हैं, अच्छा जब भी गुफ्तगू होती है वो कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, ये खातमुल नबीन के आगे तशरीह करते हैं। वो कहते हैं तो करते होंगे, लेकिन तर्जमा इसका मेरा नहीं ख्याल कि कुरान शरीफ जितने पुराने हैं आज तक ना हमने डिमांड की है ना उन्होंने दिखाया है कि फलां ये कुरान है जी, वहां तर्जमा हुआ तो ऐसा नहीं मिलता। लेकिन ये तर्जमा तो वैसे ठीक है कि खातम नबीन का मतलब है नबियों को खत्म करने वाले, ये तो ठीक है कि नहीं? मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ ना, आप मुझे बोलने देंगे तो आप बोलते नहीं, बस ठीक है। जी जी। बात यह है कि इनके जो बड़े बड़े तर्जमे करने वाले हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मौदूदी साहब, ताहिर अल कादरी साहब, इन लोगों ने तर्जमे किए हुए हैं। जी जी। अच्छा, अब ये जो हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं या जमात अहमदिया की मुखालफत करते हैं, वो यही लोगों को बताते हैं कि देखो आखिरी नबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, उन्होंने नबूवत को खत्म कर दिया है जी। और कभी कोई नबी नहीं आ सकता, हर किस्म की नबूवत हमेशा के लिए बंद हो गई है, खत्म हो गई है, ये उसकी तशरीह करते हैं। और उसकी ताईद में हदीस ला नबी आबादी वाली पेश करते हैं, क्योंकि मुझे 40 साल हो गए हैं मैं इस शोबे में काम कर रहा हूँ, हमारा बेशुमार उलमा से या उनके मानने वालों से वास्ता पड़ता है, तो वो यही बात करते हैं कि भाई हर किस्म की नबूवत खत्म हो गई है, अब किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, ला नबी आबादी। मगर 2 मिनट के बाद कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। जब हम कहते हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो वो तो रसूल आ जाएगा, नबी आ जाएगा, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दरअसल वो पुराना नबी है। ठीक। और पुराना नबी आ सकता है और वो जरूर आएगा। अच्छा, इस अब सूरत हाल पता है क्या बनेगी, क्योंकि हमने इसको वो अब्दुल साहब ये है ना कि नबी अभी पैदा नहीं हो सकता, नाज़िल हो सकता है। हाँ जी, ये पैदा होने वाला जो लफ्ज है ये इन्होंने खुद घुसेड़ा है अपने कीदे को सही करने के लिए। मतलब ये आप कहते हैं कि नबी पैदा हो सकता है, वो कहते हैं नबी पैदा नहीं हो सकता। असल में झगड़ा मेरा ख्याल है ये है। अभी सानी साहब देखें, जी जी, मैं आपकी ब्राड पे आया हूँ, आपने मुझे इज्जत दी है, अब मेरी बात तो पूरी सुन लेना। अगर मामला खुल ना गया तो मुझे पकड़ लेना, मैं इधर ही हूँ। बात यह है कि जब ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरूर आएंगे, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी? सूरत हाल ये बनेगी कि वो नबी और रसूल जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक दफा अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमा दी हो और उसको नबी और रसूल बनाकर इस जमीन के ऊपर भेज दिया हो और पाबंद कर दिया हो कि तेरी नबूवत सिर्फ बनी इसराइल की तरफ है, रसूलन इला बनी इसराइल। अब वही नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आएगा इस जमीन के ऊपर, तो फिर नबी तो आ गया। जी बिल्कुल, वो नबी आ गया जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी आ चुका है
और बनी इसराइल की तरफ आया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे हैं वो किसी खास कौम की तरफ आते थे, किसी खास मुद्दत के लिए आते थे, हमेशा के लिए नहीं आते थे। हमेशा के लिए और तमाम जहानों के लिए एक ही नबी हैं, हमारे आका सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे पहले जो भी थे वो पाबंद थे अपनी अपनी कौमों की तरफ और अपने अपने एक खास मुद्दत की तरफ। अब ये उलमा कहते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, ये कहते हैं कि पहले तो वो ठीक है बन इसराइल की तरफ रसूल बनकर आए थे, अब उनकी नबूवत क्योंकि वो उम्मत मोहम्मदिया के लिए आ रहे हैं तो उम्मत मोहम्मदिया तो आलमी है, पूरी दुनिया में है, अब उनकी नबूवत को बढ़ाकर पूरी दुनिया के लिए नबी बनाया जाएगा। उसके बगैर उनकी नबूवत बढ़ाने के बगैर, नई नबूवत देने के बगैर वो मजाज ही नहीं है कि वो उम्मत मोहम्मदिया के मामलात में दखल दें। सही बात। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनको पाबंद कर दिया है। अब जब उनको उम्मत मोहम्मदिया में दखल देने का मजाज बनाया जाएगा तो उनकी नबूवत नई उनको दी जाएगी, आलमी नबूवत। तो नई नबूवत और क्या होती है, नया नबी और क्या होता है? पुराना नबी आ सकता है जिसको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए भेजा, अब वो नबी नई नबूवत लेके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज पहनकर वो अब सारी दुनिया में नबूवत करेगा और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देगा। ये कहते हैं, इनसे पूछें, ये कहते हैं वो अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करेगा, अपना कोई हुक्म नहीं जारी करेगा। ये भी बातें हमारी इनसे होती हैं। अब बात एक ही है, सवाल जो ये है कि सबसे आप पूछें, सैनी साहब आप पूछा करें जी। वो ये पूछें कि अगर नबी की जरूरत नहीं है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे? जी बिल्कुल। और अगर जरूरत है तो फिर ये सारे के सारे उलमा मुखालिफीन अहमदियत नबी की जरूरत भी मानते हैं, नबी का आना भी मानते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं बाद में बोलना भाई, आपको अभी जो अल्लामा साहब ने मौकफ चेंज कर लिया हुआ, वो कहते हैं कि हजरत ईसा ने जो आना वो मुसलमानों के लिए आने नहीं, उन्होंने तो ईसाइयों के लिए आना है। एक तो उन्होंने सूर को कत्ल करना है, दूसरी सलीब तोड़नी है। मुझे बात कर लेने दे, फिर इसके ऊपर बात पूरी करने दे। अच्छा पूरी करें, चलो। आप सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि मुझे आप टाइम दे रहे हैं। अब सूरत हाल ये बनी कि अगर नबी की जरूरत नहीं है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे, और अगर जरूरत है तो फिर ये सारे उलमा नबी की जरूरत भी मानते हैं, नबी का आना भी मानते हैं, और लोगों को कहते हैं खत्म नबूवत नबूवत खत्म हो गई है, कोई नबी नहीं आ सकता। अब लोग हैं बेचारे दीन की तालीमात से बेबहरा हैं, वो सवाल ही नहीं करते, वो कहते हैं जी मौलवी साहब ने कह दिया ठीक है बस खत्म, नबी नहीं आ सकता, खत्म, जो कवे नबी आ सकता है उसको कत्ल कर दो, तो बस तरफा। अब एक बात मैं करके इजाजत चाहूंगा, वो बात ये है सैनी साहब कि इन्हीं उलमा से जिनके मैंने नाम लिए हैं, आप इनसे पूछें कि क्या अल इमाम अल महदी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने आना है या नहीं आना। कहते हैं जरूर आएंगे। फिर आप उनसे पूछें कि तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारा ये ईमान है? कहते हैं हाँ हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि उन्होंने आना है, क्योंकि सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बिशारत दी है। अच्छा जी ठीक है, जब वो आएंगे तो उनको आसिफ अली जरदारी बनाएगा, इमाम महदी या नवाज शरीफ या डोनाल्ड ट्रंप या मोदी? सारे उलमा कहते हैं अल्लाह बनाएगा, कहते हैं अल्लाह ताला बनाएगा उस इमाम को, इमाम महदी, जिसकी खबर अल्लाह के पाक रसूल ने 1400 साल पहले दी थी। अच्छा जब अल्लाह बनाएगा तो उस पर ईमान लाना फर्ज होगा? कहते हैं यकीनन उस पर ईमान लाना फर्ज होगा क्योंकि अल्लाह ने बनाया है। फिर आप पूछें कि क्या उसका इनकार कुफ्र होगा? कहते हैं हाँ उसका इनकार कुफ्र है। फिर आप पूछें कि नबी और किसको कहते हैं? नबी उसी इंसान को कहा जाता है जिसको अल्लाह ताला इमाम बनाए, जिसको अल्लाह ताला इमाम बनाए, उस पर ईमान लाना फर्ज हो, उसका इनकार कुफ्र हो, उसी को नबी कहते हैं। कुरान करीम से साबित है कि किसी एक इंसान पर भी ईमान लाना फर्ज नहीं है अगर वो नबी ना हो। तो ये इमाम महदी की जो डेफिनेशन करते हैं वो 100% नबियों वाली करते हैं। तो ये तो 2 नबियों का आना मानते हैं, ये 2 नबियों का आना मानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाम नहीं है
रसूल में मौत भी कबूल है। ये जो मौजू है ख़त्म नबूवत का, इसके ऊपर बहुत मुख्तलिफ दलाल दिए जा सकते हैं कुरान करीम से भी, जहाँ पर अल्लाह ताला ने नबियों का रसूलों के आने का ऐलान किया है कि नबी और रसूल आ सकते हैं। और ये सूरतुल कहफ की आयत नंबर है 35, नहीं सूरतुल अहराफ की, या बनी आदम इम्मा याती अन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुसूना अलैकुम आयाती फमन इत्तका वअस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वाली इसकी मैं तशरीह करके साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने नबूवत का, नबी को भेजने का दरवाजा बंद नहीं किया। और ऐसी कोई एक भी आयत नहीं है कुरान पाक में जहाँ ये लिखा हो कि आज के बाद मैं कोई नबी नहीं भेजूंगा, मैंने नबियों को भेजने का दरवाजा बंद कर दिया। अगर साहब ये जो आयत है इसको हज़रत मसीह मौऊद ने अपनी सदाकत के लिए पेश किया कि मैं मुझे इसलिए नबी मानो कि ये कुरान में ये आयत पेश है। बात ये है कि मेरे, आपने सुना होगा बैल हुई है, मेरे नवासियां मेरे बच्चे आए हैं, मैं अपने कमरे में उनको मैंने उधर बिठाया टीवी रूम में, और मैं इधर अपने कमरे में बात कर रहा हूं। मैं अब उनके पास जाना चाहता हूं, आप बात करें। मैंने इमरान कालू साहब की बात का जवाब दिया है। आखिरी एक सवाल कर लूं सानी साहब। अब्दुल साहब एक मिनट रुक जाओ, मैनू भी सलाम दुआ कर लेने दियो। मैं एक सवाल करके जा रहा हूँ जी। एक मिनट अब्दुल साहब, एक मिनट, मैनू भी सलाम दुआ कर लेने दियो। इमरान कालू साहब, सैनी साहब की हाल चाल ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या तुसी तो सबर नाल बैठे रहे हो ते गल कीती कोई सवाल पूछना बस मैं क्या सी चलो तकरीर कर लैन पूरी, ते मैं एक सवाल सिर्फ इन्हों ने कहा कि जी उलमा कराम कहते ने इमाम महदी अलैहि रिज़वान ते ईमान लियाना फर्ज आ, एदा कोई हवाला कोई सबूत दे देना। टेलीफोन करके पूछा कि भाई स्पीकर साहब माइक तो बंद करो जी। अच्छा सैनी साहब, एक सवाल है मेरा, उसके बाद मैं इजाजत चाहता हूँ। सवाल ये है, जो पहले जितनी बातें की हैं उसमें तो सवाल कोई नहीं था, तो अब आप मेरा ख्याल सवाल करने लगे जी। ठीक है, अब सवाल मेरा नोट कर लें कि सन 1974 से लेकर आज तक मुखालिफिन अहमदियत जो लाखों उलमा हैं वो ये कहते हैं कि कादियानियों का बाइकाट करो जी, इनसे कोई लेन देन नहीं करना, इनका बाइकाट करो। मेरा सवाल ये है कि कुरान करीम के अंदर किसी एक नबी का नाम बताएं जिसने अपने मानने वालों को कहा हो कि तुमने इनका बाइकाट करना है, लोगों का, जिस कौम की तरफ मैं भेजा गया हूं उसका बाइकाट कर दो। हमेशा नबियों के मुखालिफिन ये कहते हैं कि इस नबी का और इसके ऊपर ईमान लाने वालों का बाइकाट करो। सबसे बड़ी मिसाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें मिलती है। उनके मुखालिफिन जो कुफारे मक्का थे, मुशरिकीन मक्का, वो कहते थे लोगों से कि इनसे बाइकाट करो। 3 साल शाब अबी तालिब में इनको कैद कर दिया गया कि कोई चीज खाने पीने की इनको नहीं देनी, ये भूखे और प्यासे मार जाएं। उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, और प्यारे आका ये जो बाइकाट का लफ्ज है ये अंग्रेजी का है, उर्दू का लफ्ज है ये उनसे पूछे जो कहते हैं कि अहमदियों का, कादियानियों का बाइकाट करो। नहीं, मेरा मकसद है कि ये अंग्रेजी में कहते हैं, ये उर्दू में कहते हैं। उर्दू में तो गालमन मुकातिया है ना। मैं 1974 में पाकिस्तान में था जी जी। हर दीवार पर, हर शहर में ये लिखा हुआ था कि कादियानी कुत्ते काफिर है, इनका बाइकाट करो। ठीक है। इनसे ले अच्छा अब्दुल साहब गल लंबी हो गई है। मुझे कुरान से दिखाओ किसी नबी का नाम जिसने अपने मानने वालों को ये कहा हो कि तुम बाइकाट करो। और दूसरा ये कि हाँ ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ। नबी पाक ने गुलाम में लपेटे हुए बंदे मरवा दिए नबी पाक ने मक्का के गुलाम में, और जो मस्जिद ज़रार थी उन आग लगा दी थी और कहा कि कत्ल करो, कचर 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 कचर। एक भी शख्स को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल नहीं करवाया। वो तो ये मक्का के गुलाम में लपेटे हुए बंदे मरवा दिए रसूल पाक। वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप झूठ बोल रहे हैं। सारी पाक के ऊपर तलवार उतरी और घोड़ा उतरा, आप कैसे कह सकते हैं? सारी दुनिया में रसूल पाक आपने जहाद को बंद कर दिया है, आप मुसलमानों को बुज़दिल बना रहे हैं, इसलिए टिकटॉक के ऊपर वो को मुसलमान बोलते ही नहीं है, बकरी हो गया। अगर हमने जहाद बंद किया है तो तुम इसलिए फलस्तीन नहीं गए? अच्छा अब्दुल साहब,
नहीं अब्दुल इसको बात साहब करने दो, मैनू इसको गल ते बात दस करने दियो। दो। 2-3 बंदे अब्दुल बोलेंगे साहब तो गल समझ ते नहीं दसो। आएगी। नहीं अब्दुल साहब मेरी एक गल का ते दस जवाब दियो। मेरी गल ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਅਲੈਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। मैं बताता हूँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को टेलीफोन करके पूछें कि क्या वो ये बात उसका ईमान है कि नहीं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। वो इमाम जिसको डॉक्टर साहब वहाँ बचरा में मेरा एक मौलवी था, वहाँ बचरा में सानी साहब बचरा का मौलवी था, वो जड़ी की कहते हैं मछली वाह मंडी। बचरा ਭਾਈ में ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ? सारे ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ, ਕੋਈ किताब। बताता हूँ, बात ये है कि आप वीडियो कैमरा खोल के वुजू करके कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर बताएं कि वो इमाम जिसको अल्लाह ताला इमाम बनाएगा, क्या उसका इनकार करना जो है वो जायज होगा? क्या उस पर ईमान लाना फर्ज नहीं होगा? मैं ऐ नहीं पूछा ਤੁਹਾਨੂੰ, ऐ नहीं पूछा, मैं पूछा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲੈਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ। सारे ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? हमारी बातें होती हैं, मैंने उनकी आवाजें नहीं रिकॉर्ड की हुई। आप किसी कोई किताब च किसी ने लिखी गल? ओ भाई साहब बात तो सुने, बात सुने। अब्दुल भाई एक सेकंड है। आप जफरुल्लाह बरेलवी साहब से पूछें कि वो इमाम जिसको अल्लाह ताला इमाम बनाएगा, जिसकी बिशारत अल्लाह के पाक रसूल ने 1400 साल पहले दी थी, जब वो आएगा तो क्या उस पर ईमान लाना फर्ज होगा या नहीं? उससे पूछा नहीं, किसी ने भी नहीं किया उन्हें ते ईमान लाना फर्ज है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया कि तुसी इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान दी बैत करनी आ, तो ते ए मौलवी एक पागल ने भी कहना उन्हें ते ईमान लेना फर्ज है। ओए उसी को ईमान लाना कहते हैं जिसकी बैत तुसी ओ तुहाडे अल कहंदे होणगे, सानू सिर्फ ए दस दिओ कि केड़े मौलवी साहब ने जिन्हां ने कहा कि उन्हां ते ईमान लेना फर्ज है। बताता हूँ भाई, बात सुने। बैत करने का यही मतलब होता है कि उसके ऊपर ईमान लाना है। और नहीं भाई, ऐ नहीं बैत, मैं अपने उस्ताद दी भी करदा, बैत मैं अपने उस्ताद दी भी करदा, मैं अपने पीर दी भी करदा बैत। आप अगर नई बात को मानते तो ना माने, मेरा क्या है? नहीं अब्दुल साहब, अपनी गल दा सबूत दिओ, मेहरबानी तुहाडी। नहीं मेरे कोल कोई नहीं जी, अपने मौलवियां कोल जाके झूठ क्यों बोलिया जे फिर? मैं कोई झूठ नहीं बोलिया, मैं लानत भेजना झूठ बोलने वाले थे। तुम अपने कुरान के ऊपर हाथ रख कर बताओ कि वो इमाम अच्छा दावा तुसी कीता ते कुरान पे मैं हाथ रखा? हाँ, कुरान पे हाथ रख के बताओ कि वो इमाम जिसको नहीं दावा आपने किया है और कुरान पे आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको कुरान से सबूत देता हूँ। चलो आपने कहा कुरान से दिखा रहे हैं, आपने कुरान से दिखाएं जी, कौन से मौलवी ने कहा है? यार चुप कर, इमाम मेहदी तो जुबान ही नहीं बंद होती। सुने जो ये होता है ना, इमाम मेहदी पे ईमान लाना फर्ज है, ये कुरान से साबित होने लगा जी। साहब ये क्यों बोलता है? इसलिए कि मुझे गुस्सा है और मैं शोर करूं। नहीं इस तरह ना करो, तुसी देखो डॉक्टर साहब अपने किधर गए ने? डॉक्टर साहब ही ने, तुसी ना बोलो वरना उन्हें गुस्सा आएगा उन्हें तो। इसलिए नहीं वो बार ठीक हो गया। मैं हुन अब्दुल साहब खामोश होने लगा मैं, तुसी कुरान पाक चो दसो कि इमाम मेहदी ते ईमान लेना फर्ज है। मैं बंद कर लगा। एक सवाल इन्होंने किया है, उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए, जवाब सुनना चाहिए। ये है तहजीब की बात। बात ये है, इन्होंने कहा कि अच्छा ये तो मानते हैं ना कि इमाम को अल्लाह ताला इमाम बनाएगा, इमाम मेहदी को अल्लाह ताला इमाम बनाएगा। अच्छा ये सारे इनका ईमान है यार। वो इमाम जिसकी खबर अल्लाह ताला के रसूल ने दी थी, उसको अगर कोई बंदा इमाम बनाएगा आसिफ अली जरदारी, तो मैं तो नहीं मानूंगा उसको। इमाम मेहदी के मतलब गल कर रहे हो जी, जिन्हें मतलब सारियां हदीसां मखदूश ने, मजरू ने, नाकाबिल इतबार ने, एक भी मनन दे काबिल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਨਿਕਾਲੋ, ਹਵਾਲਾ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੜੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਪਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ?
सैनी साहब बात ये है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे बात मुकम्मल करने दें। जो सवाल होता है उसका ਚਲੋ जवाब ਫਿਰ मुझे ਉਹਨੇ देने दें। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ठीक है वजह जी, कि मेरे घर ठीक है। मेहमान आए ने, मेरे ठीक घर है जी, मेहमान आए ठीक हुए है। हैं, मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। वो मुझे बात नहीं अब्दुल साहब तकरीर करके जाना नहीं, ਤੁਸੀਂ कुरान अच्छा पाक चो बात दसना ये ने है, बात ये कि है इमाम मेहदी ते ईमान लेना फर्ज है, कुरान चो ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਹੋਰ अल्लाह- तकरीर नहीं करनी ਤੁਸੀਂ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जब, तो सब फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो, सब ने सजदा किया इल्ला साहब इब्लीस। हजरत इमाम मेहदी अलैहि रिजवान ते ईमान लेना फर्ज है, साबित करना आदम अलैहि सलाम दा नहीं पूछया। दसन लगाना, मेहरबानी दसन करो। लगाना। अगर विच बोलोगे तो मैं बंद कर देंगे। गल ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको सजदा करें, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस दे। ये इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की गल कर रहे हो? सारी जिंदगी क्यामत तक और अद्या गया, क्यों कि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं मानिया, अल्लाह दे बनाए हुए नबी नु उन्हें इनकार ए अब्दुल साहब इमाम मेहदी की गल कर रहे हो? इमाम मेहदी दी गल है। इमाम मेहदी नु अल्लाह ताला इमाम बनाएगा। जदों अल्लाह ताला दे बनाए हुए इमाम दी इनकार करोगे तो इनकार अल्लाह दा इनकार है। हजरत अच्छा, आयत मोहम्मद दस दियो केड़ी आयत? आयत केड़ी है? केड़ी आयत है? और यार बंद कर, बंद सूरत करो। आयत। एक बंदा है मुनाफिक तरीन आदमी है, गंदा गलीज आदमी है, ये चुप नहीं करता। ये बात मैं तो क्या समझ में आयत नहीं दस पाता। दियो ना, कुरान ये पाक दी पता है आयत क्यों- दस दियो ये केड़ी है? पता है क्यों इस तरह करता है? इसलिए कि किसी को समझ ही ना आए बात की। अब्दुल कि कोई समझे ना ओहो, बात मैं क्या है। अब्दुल साहब आयत पूछ रहा तानू, मैं क्यों गलत गल की? तू गल सुन मेरी, मैं तेनू यार सुन गल सुन मेरी, मैं तेनू पिछों भी जानना वा, मैं तेनू बड़े अरसे दा जानना, जदों दा व्हाट्सएप दी दुनिया है। तू निहायत ही गलीज आदमी है, मैं तेनू जानना वा। भाई आप अपने अच्छा, चलो, ठीक हो गया। चलो ये तो गल ठीक हो गई ताड़ी। ये इसलिए नहीं बोलता, ये इसलिए नहीं चुप करता कि किसी को समझ ही ना अब्दुल आए साहब बात क्या आयत हो रही है। दस दियो, आयत दस थोड़े आयत जाके गफूरुल्लाह बरेलवी को पूछो। डॉक्टर साहब ये तो गाली बात अब्दुल साहब आयत दस दियो केड़ी है? गाला ते कढ लिया, तो गालियां देनी शुरू कर दी। मैं गफूरुल्लाह बरेलवी को पूछ के ये तो गालीबाज हो गया। दूल्हा भाई अपने मेहमानों को अब्दुल साहब आयत दस दियो की हो गए? तुसी आखे से मैं कुरान चो साबित करदा, वो आयत तो दस दियो। कुरान चो मैं तुहानू दस्या है कि आदम नु अल्लाह ने बनाया था, आदम को। इमाम मेहदी अलैहि रिजवान दा पूछ रहे हैं, आदम अलैहि सलाम इमाम दा मेहदी को भी अल्लाह ने इमाम बनाना है। नहीं। ये केड़ी आयत च लिखिया होया? इमाम ये केड़ी आयत च लिखिया है? हां, इदा मतलब है ਤੁਹਾਡਾ ईमान को नहीं कि इमाम मेहदी जेड़ा वो आएगा। तुसी कह रहे सी मैं कुरान चो साबित करना, मेरे हल क्यों आ रहे हो? मैं कुरान को साबित कर रहा हूं। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਤ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾह ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। लेकिन ये तो सैनी साहब कह रहे सी मैं कुरान चो साबित करना। ये इनका अच्छा यार, आप करें बात मेहमानों को एंटरटेनमेंट नहीं अब्दुल साहब जाना कितना ये? ये गिरे लोग हैं, आपके लेवल के लोग नहीं है ये। चलो के मेहमान आए हुए हैं। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 15-20 ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਾਸ਼ नहीं सैनी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਵਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਕਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। सैन साहब वो नीचे सुन रहे होंगे कई दफा। हाँ जी, मैं क्या नीचे कई दफा बंदे सुन रहे होते हैं, तो कई दफा वेदर इस तरह का है तो बेहतर होता है कि वो बंदा टीज ना हो। कि ना होवे बंदा टीज ना हो, अगर नीचे बैठे हों सुन रहे हों वो इस तरह, तो वो ठीक होंगे। किस तरह से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ लो जी मंसूर मैं क्या सानी साहब जी जी, शुक्र करो तुसी बच गए हो। मैं तो बहुत याद ही बात जी जी। हाँ, मैंने उन्हें दसिया भी तू हवाला दसिया तो वो गलत निकलिया, तू उस वक्त शर्मिंदा होया है। तो मैं फिर हवाला दसो केड़ा दोबारा मैं शर्मिंदा हूँ। मैं क्या शर्मिंदगी तो बच गए हो तुसी। बार बार बच गए हैं जी, बिल्कुल ही कुछ
तो डॉक्टर डेरिंग साहब, बैत में आना और अमान लाना, इसमें कोई फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है जी। जी फर्क, बहुत फर्क है। ये फर्क इस तरह है कि लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात की थी कि नहीं, मगर उन्होंने अपना उनको अपना सच्चा खलीफा अपना इमाम मानना कि नहीं? नहीं, वो उन पर ईमान लाए थे। ईमान लाने की जो इस्तिलाह है, जो नबी पर ईमान लाया जाता है वो, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात या हजरत उमर की बात या हजरत हसन की बात, वो एक बात एक जैसी बात है? नहीं है एक जैसी। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक पे बैत ना करके क्या एक मुसलमान रह सकता है? मैं डॉक्टर बिल्कुल रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? नहीं, डॉक्टर डेरिंग साहब से पूछूंगा। डॉक्टर डेरिंग साहब, क्या ये बात, क्या वो सच्चा मुसलमान रह सकता है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत ना करके एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान रह सकता है? हाँ, नहीं, वो काफर नहीं, इससे बैत अगर नहीं करेगा तो काफर नहीं होगा। काफिर नहीं होगा वो? हाँ, ये बात ठीक है कि वो सच्चा मुसलमान नहीं होगा। नहीं, सच्चा मुसलमान और झूठा मुसलमान का क्या मतलब है? बैत ना करके भी मुसलमान ही रहेगा, इतनी बात। नहीं, डॉक्टर डेरिंग साहब से मैं पूछ रहा हूँ। मैं मैंने दिया आपको। नहीं डॉक्टर डेरिंग साहब, ये मैं बात सही समझा, वो सच्चा मुसलमान होगा या सिर्फ मुसलमान होगा? भाई, मुसलमान ही होता है। बैत करके भी मुमकिन है कि बंदे से कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो ये सच्चा झूठा कुछ नहीं होता। मतलब है कि या तो बंदा मुसलमान होता है या काफिर होता है। तो बैत अगर कोई नहीं करेगा तो भी वो काफिर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, मेरा बड़ा वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी। जो बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बैत में नहीं आया था, नहीं आएगा, वो फिर भी सच्चा और पक्का मुसलमान रहेगा। सनी भाई, आप क्यों, आप ठीक है, फिर ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं, आप कहें उनको, डॉक्टर साहब से पूछ ले, वो मेरी बात का इनकार करे, पूछना। नहीं, ठीक बात है। मुसलमान मतलब ये अपनी तरफ से बात कर रहे हैं ना, सच्चा मुसलमान और झूठा मुसलमान। वो बंदा या मुसलमान होता है या नहीं होता। मुसलमान ही होता है। अगर आप कहें कि वो बंदा जो है वो गुनाहगार होगा, मुसलमान जो है वो गुनाहगार होगा या नहीं होगा, तो वो अगर कोई बैत कर लेगा तो भी मुमकिन है कि उससे कोई गलती सरजद हो जाए। नामुमकिन तो नहीं। वो बात ठीक है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत से लोगों ने बैत की है, उनको अपना खलीफा माना, तो मुमकिन है उनसे भी कोई गलती हुई हो। ये बात नहीं है, मुसलमान होते हुए भी गलती हो सकती है। ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा पॉइंट समझे कि जो लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बैत नहीं की, ठीक है, मुसलमान तो वो हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो जिन लोगों ने मुखालफत की, क्या वो सही मुस्लिम थे, ट्रू मुस्लिम थे? हाँ जी, हाँ जी। अगर वो मुसलमान थे लेकिन उन्होंने सिर्फ बैत नहीं की उनकी, या बैत की मुखालफत की, फिर भी वो मुसलमान ही है। मुसलमान ही रहे, बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई नबी की बैत नहीं है। यही तो फर्क का हम तलाश कर रहे हैं। नबी की बैत करना, नबी पर ईमान लाना और बात है, खलीफा की बैत दोनों में है। लेकिन वो जो बात जिस पे ये बात उठी थी वो ये है कि जिसके ईमान लाना जरूरी हो वो नबी होता है। तो उन्होंने कहा जो बैत करनी है वो नबी की बैत होती है। इनका कहना ये था कि इमाम महदी की बैत होगी, उनके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। समझे बात अब? तो फिर जो वाटर साहब ने जो सवाल लिखा है कि सिर्फ मिर्जा साहब को मानने वाले ही क्यों काफिर? फिर अगर इनका मिर्जा साहब को इनके मुताबिक जो मिर्जा साहब को मान लिया जिन्होंने, फिर वो ही क्यों काफिर? मतलब ये बात तो हल हो गई ना कि अबू बकर की बात अभी हल नहीं हुई। डेरिंग साहब के आपको पता है कि मेरा सरफेस सा नॉलेज है, मैं अपने जी ठीक है जी। देखें, क्या नाम है आपका? साबर साहब। ये बात एक अलग है कि मिर्जा साहब को मानने वाले क्यों काफिर हैं, इसका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अलग है। वैसे आप सवाल कर लें कि मिर्जा साहब को मानने वाले काफिर क्यों हैं, ये आप सवाल कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ।
अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने बताया कि जो नबी पाक सल्लम की बात में है वो अबू बकर सिद्दीक की अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात ना भी करे तो वो भी मुसलमान है और पक्का सच्चा मुसलमान है, ठीक है। अपने वो तो हम नबी पाक सल्लम की बात में है, अब हम मिर्जा को माने। आप कहते हैं, आप दावा करते हैं, लेकिन असल में आप मिर्जा साहब की बात में हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि हम उनकी बात में। नहीं, आप कहते हैं ना, आप वो बात जो हम हमारे मुंह में ना डाले, जो हमारा अकीदा है वो आपको नहीं बताएंगे, वो हम ही बताएंगे ना। जी जी ठीक है। तो आप अपना अकीदा वो जो है वो हमारे मुंह में डाल रहे हैं। हम ठीक है, सवाल करें, आप सवाल करें क्या है। मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे जो जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक की बात नहीं की थी वो भी पक्के सच्चे मुसलमान है आपके नजदीक, तो क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, तो हम जो है वो हज़रत को जो है वो नबी मानते हैं, फिर आपके नजदीक हम क्यों काफिर हुए? ये आप ऐसे ही काफिर हैं जैसे मुसलमा कज़ाब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था, उनको अल्लाह का रसूल मानता था, उसके बावजूद वो और उसके मानने वाले सारे काफिर को ऐसे ही मानता था। ये आप टोटली गलत बात कर दी है। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आपको। मुसलमान कज़ाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था और साथ ही वो नबूवत का दावा उनके बराबर पे लेके खड़ा हो गया था, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, यही काम मिर्जा साहब ने किया। मिर्जा साहब ने तो नहीं ये काम किया। मिर्जा साहब ने भी तो साथ ही नबूवत का दावा कर दिया, साथ ही कहा मैं उनको अल्लाह का सच्चा रसूल भी मानता हूँ और मैं खुद भी नबी हूँ। तो मिर्जा साहब ने भी वही काम किया। नहीं, ये मिर्जा साहब ने नहीं किया, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप मिर्जा साहब ने क्या किया? ये जो आपके अकीदे हैं जो आप हमें देते हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना करें। अच्छा, आप मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते, आप लाहौरी जमात से हैं? आप साबर साहब अजीब बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब आप लाहौरी जमात से आपका ताल्लुक है? ये आपने पहले कहा कि मुसलमान कज़ाब ने वो काम किया जो मिर्जा साहब ने किया। ये दो बातें आपने गलत की हैं। अच्छा, नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते? नहीं, आपने जो पहली बात की है वो आपने गलत बात की है। कौन सी? कि आप जो मुसलमान कज़ाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था, नबी सल्लल्लाहु को क्या मानता था? अल्लाह का रसूल मानता था। तो अपने आप को क्या मानता था? अल्लाह का रसूल। तो फिर ये आप अजीब बात नहीं कर रहे? नहीं, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। अजीब बात कौन सी इसमें? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता था, अल्लाह का रसूल, उनका इनकार नहीं करता था और खुद को भी कहता था मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ और आपकी नबूवत के साथ मैं भी आपकी नबूवत में शरीक हूँ। जैसे मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं भी उनसे कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी जिल्ली बरूजी तौर पे उनके साथ शरीक हूँ। जी, वही मुसलमा कज़ाब ने कहा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। तो फिर आप भाई ऐसा कहें ना कि आपका ताल्लुक लाहौरी जमात से है, आप मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते। मैं तो आपको समझ रहा हूँ कि शायद आप खिलाफत वाली पार्टी से हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। जो मुसलमान कज़ाब की और मिर्जा साहब वाली बात को कथा कर रहे हैं, ये कैसे गलत कर रहा हूँ? बताएं, समझाएं मुझे कैसे गलत कर रहा हूँ। इनकी समझाएं जरा मुझे। इनकी तो जो पेशन गोई है वो सल्लम ने की है। उनकी किस चीज की? किसने की थी? किसकी पेशगोई की है? मिर्जा साहब की पेशगोई की है जी। कहाँ पे की है? मैंने तो आज तक कोई ऐसी हदीस नहीं पढ़ी, ना कुरान में ना हदीस में। क्योंकि जो लोग नबियों के मुखालिफ होते हैं, नबियों के मुनकर होते हैं, सुनो गल, जो लोग नबियों के मुनकर होते हैं उनको वो पेशगोइयां नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में किसी एक नबी का भी आप नहीं दिखा सकते नाम जिसके मुखालिफीन ने उसको झूठा ना कहा हो, उसको कज़्ज़ाब ना कहा हो। जो अच्छा अब्दुल साहब एक मिनट यहाँ पे रुके, एक मेरी बात में नहीं बोलना, जो मेरी बात में अच्छा एक मिनट रुके ना, लंबी हो जाएगी, पहले भी आपने लंबी बात की है। एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे एक बात करनी है ना, रुक जाए एक मिनट मेहरबानी आपकी। अब्दुल साहब आपकी मेहरबानी, एक मिनट यहाँ पे रुके, आपकी बात सुनूंगा, पहले भी सुनी है जो अब्दुल साहब, पहले भी सुनी है, अब भी सुनेंगे, एक मिनट रुक जाए। एक नबी के मुखालिफिन ऐसी ही बातें करते हैं क्योंकि वो मुनाफिक होते हैं। आपकी बात सुन ली है, मेरी भी एक सुन लेना। नबियों के
इनकार करने अब्दुल वाले साहब, होते मेरी हैं, भी एक- इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। चलें एक बात मुकम्मल करें अपनी। नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो गई है, मैंने आपका अच्छा जवाब चलो दे ठीक दिया है कि है। अच्छा आप मुझे कह रहे ये हैं कि- बताएं, मुझे ये बताएं कि आप ये जो बहाउल्ला था उसको आप रसूल मानते हैं, नबी मानते हैं? नहीं मानते, उसने नबी और रसूल होने का दावा नहीं किया, मुझे दावा दिखाएं। अच्छा ठीक है, ये इधर है कनाडा में एक बैठा हुआ है अहमद ईसा, वो रसूल नबी होने का दावा करता है, उसको माना है आपने? मैं उसका जवाब देता हूं, आप गौर से सुनेंगे और समझना चाहते हैं अगर कि कुरान पाक जी, इस जी। बारे में क्या कहता है। अगर नहीं आप नहीं, ये कुरान जो को अहमद मानते ईसा हैं, ने दावा किया है उसको आप क्यों अगर नहीं आप मानते? कुरान को मानते हैं तो मैं आपको नबी की सदाकत का म्यार बताता हूं कुरान पाक से। देखें मुखालफिन, आपने अभी कहा मुखालफिन तो ऐसे ही कहते हैं, जो मुखालफिन होते हैं, जो नबियों के मुनकिर होते हैं, वो तो ऐसे ही कहते हैं जो आप कहने लगे। आप कुरान पाक को मानते हैं? देखें मुनकर जो होते हैं, मुखालफिन जो होते हैं, वो तो आप ऐसे ही कुरान कज़ाब भी पाक से कहते हैं, भी झूठा ही मुनकर कहते हैं। वो कहते हैं ये इस वजह से झूठा है, ये इस वजह से झूठा है, ये इस वजह से झूठा है। अभी आपने कहा है। आप कुरान पाक को मानते हैं? देखें आप अहमद ईसा को क्यों नहीं मानते, वो मैं पूछ रहा हूँ। आप कुरान को क्यों नहीं मानते? वो मैं तो मानता हूँ, तो मानते मैं हो तो फिर मानने के कहो कि मैं बावजूद, कुरान को मानता हूं। मैं मानने के बावजूद आप कहते हैं कि नबियों के मुनकर जो है वो ऐसे ही करते हैं, कहते हैं कि ये कज़ाब हैं, ये झूठे हैं। ये तो आप भी अहमद ईसा के बारे में यही कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप हाँ जी अब्दुल साहब। दीन की बात को जानना नहीं चाहते इसलिए बार बार उसके अंदर बोलते हैं। नहीं देखें, मुखालफिन जो होते हैं, आप अहमद ईसा के मुखालिफ हैं, तो आप ऐसी बातें ही करेंगे ना कि देखें वो इस वजह से नहीं सच्चे, इस वजह से नहीं सच्चे, इस वजह से नहीं सच्चे। आपकी बात खत्म हो गई है? हाँ जी करें आप खामोशी से मेरी बात सुनना। सैनी साहब, अगर ये बंदा मेरी बात में बोलेगा तो मैं नीचे उतर जाऊंगा, फिर ये ना कहना कि ये भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, अगर कभी कहोगे भी, अगर कहोगे मैं नहीं बोलता, मैं माइक बंद करने लगा हूं। अगर कहोगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कभी नहीं कहते ये तो। बात ये है सैनी साहब, बात ये है, जी जी कुरान पाक ने नबियों की सदाकत का मेयार बयान फरमाया है। जी जी नबियों की सदाकत के मेयार बयान फरमाए हैं जी और फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि याद रखो मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस में तुम्हारे लिए कामिल नमूना है। अब सब सच्चों के सरदार तो वही थे, तो उनको भी उनके दुश्मन कहते थे आजा सहरुन मुबीन, ये तो खुला खुला जादू है। कज़ाब भी कहते थे, कुरान में ये लफ्ज आया है कि उनके बारे में लोग कज़ाब कहते थे। हजरत अबू तालिब के पास वो रहते थे, आपके अपने चाचा के पास। वहाँ पर मक्का के जो मुख्तलिफ कबीलों के सरदार थे, उसमें अबू जहल भी था, उकबा, शैबा, सारे इकट्ठे होके हजरत अबू तालिब के पास गए और उन्होंने कहा कि तेरे मुंह की वजह से हम खामोश हैं, तेरा भतीजा जो है हमारे आबा अजदाद के दीन को गलत कहता है, हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है, तो इसको समझाओ, नहीं तो फिर हम तेरा भी लिहाज नहीं करेंगे। इस तेरे भतीजे के नए दीन की वजह से हमारी कौम के अंदर फितने पैदा हो रहे हैं, रखने पैदा हो रहे हैं। क्यों ये कहते थे? इसलिए कि वो सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा मानते थे, इसलिए वो उनकी मुखालफत करते थे। एक बदबख्त आदमी उठा, उसने ऊंट की गंदी बदबूदार ओजरी उठाई, बकरे की तो बंदा उठा सकता है, ऊंट की। साहब ये तुसी अंबिया कराम दी क्वालिटियां दस रहे हो कुरान पाक चो? अगर तुसी मुंह बंद करोगे, अगर मैं भी देखो ना, तुसी ए हरकतां ना करिया करो। रसूल पाक मिर्जा साहब दे मुखालफिन ने जो कुछ उन्हां नाल कीता, मैं ते करा बयान। रसूल पाक ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। हर नबी के साथ ऐसा ही होता है जो ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ फार्मूला ਉੱਥੇ लाओ ना कि हर नबी की मुखालफत होती है, हर नबी के मुखालफिन यही करते हैं, इसी वजह से अहमद ईसा को नहीं मानते तुम। सुने जवाब, आप अपना माइक बंद अब अगर मैंने एक बार सिर्फ बर्दाश्त कर लिया है, अब अगर तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालफिन उनके साथ सलूक करते थे, ये अब यहाँ बयान किया ना, तो मैं करूंगा वो जो मिर्जा साहब के मुखालफिन उसके साथ करते थे। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से बात करनी है तो कुरान पाक से जो आप म्यार बताने लगे थे वो बता लें।
मैं माइक बंद कर देता हूँ। माइक बंद करो साहब ये तो मैं शाम बयान कर रहे हैं कि मैं तो सारी दुनिया को बताता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों ने ये सलूक किया है, और आप रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप हमेशा उनके लिए दुआ करते थे और उनको माफ करते थे, और उन्हीं की सुन्नत पर चलकर पाक सहाबा ने भी यही अमल किया कि पत्थर मारने वालों को, गालियां देने वालों को दुआएं देते थे। मैं तो अंग्रेजों को भी बताता हूँ, मैं तो जर्मनों को भी बताता हूँ। तुमने अगर मुखालफत करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप कह रहे हैं कि गालियां देने वालों को दुआएं देते थे, और मिर्जा साहब गालियां देने वालों को गालियां देते थे। ये मिर्जा साहब किसके मानने वाले थे? वो कहते थे जो जिस तरह की गाली मुझे देगा उस तरह की मुझसे सुनेगा। बात ये है तो मिर्जा साहब किसके अखलाक पे अमल पैरा थे? बात हो गई आपकी। हाँ, मुझे जवाब दें अब कि आपने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा कि वो गालियां देने वालों को दुआएं देते थे। मिर्जा साहब गालियां देने वालों को मोटी मोटी गालियां देते थे। किसके अखलाक पे अमल कर रहे थे मिर्जा साहब? अब आपकी बात मुकम्मल हो गई है। हाँ जी, मुझे मेरी बात का जवाब देना। आप अपना माइक बंद करें। ये बातें जानबूझ के कुरान से हटाता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटाता है कि लोगों को इस्लाम का पता ना चले। क्यों? कि ये इस्लाम के गद्दार हैं, ये इस्लाम की तालीमात को दुनिया में नहीं पहुंचने देना चाहते। फिर शुरू हो गया। तो मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने जो सुन्नत बताई है उसी का पूछ रहा हूँ। वही क्या आप बता रहे हैं कि वो गालियां देने वालों को दुआएं देते थे? मिर्जा साहब गालियां देने वालों को गालियां क्यों देते थे? मैंने तो ये पूछा। गालियां देने वालों को दुआएं देते हैं। मिर्जा साहब तो गालियां देते थे। मिर्जा साहब ने फरमाया गालियां सुन के दुआएं दो, पा के दुख आराम दो, किबर की आदत जो देखो तुम दिखाओ इनकिसार, ये बताया उन्होंने हमें। अच्छा, मिर्जा साहब ने गालियां देने वालों को गालियां नहीं दी? ना, गालियां देने वालों को गालियां नहीं दी। जो लोग सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, जो पहले मौलवी थे, बाद में क्रिश्चियन हो गए, पादरी अब्दुल्ला आथम और पादरी 2-3 और असराजुद्दीन, ये सारे पहले मौलवी थे मसाजिद के। ये जो दिल्ली के अंदर जो जामिया मस्जिद है बड़ी, उसका जो इमाम था वो भी क्रिश्चियन हो गया था, और फिर उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गंदी किताबें लिखनी शुरू कर दी। और अच्छा, उनको हजरत मसीह ये सुने झूठ ना बोले मिर्जा साहब पे। ये मिर्जा साहब लिखते हैं वइन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम। सुन ला, हौसले ना अब्दुल साहब का पता ना चले, हौसले नाल सुनना जे, हौसले नाल सुनना मिर्जा साहब का कलाम। वइन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली उनके मुंह की तरफ वापस करते हैं। आपने कहा कि मिर्जा साहब तो गाली देने वालों को गाली नहीं देते थे। मिर्जा साहब कहते हैं मैं देता हूँ। जिन लोगों ने कुरान मजीद में जो लोगों के बारे में कुरान मजीद को तो वो मानता ही नहीं है। मैं बार बार कुरान की तरफ लेके आता हूँ, वो बार बार मिर्जा साहब की जात के ऊपर हमला करता है। मैं हमला नहीं कर रहा, आप हमला कर रहे हैं। आप मिर्जा साहब पे झूठ बोल रहे हैं। सबको आप उनको नबी भी मानते हैं और अपने ही मिर्जा साहब के कलाम में तहरीफ कर रहे हैं। मिर्जा साहब फरमाते हैं वइन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिम जज़ाअल लिल मुफ्तरियात, और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली उनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ता उनके अफ्तरा की पदाश हो। आप कहते हैं मिर्जा साहब गाली देने वालों को दुआ देते थे। अब बताएं, आप सही बात कर रहे हैं, मिर्जा साहब ने सही बात की है। आपकी बात मुकम्मल हो गई है। हाँ जी, मुझे मेरी बात का जवाब देंगे तो मेरी बात मुकम्मल है। जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी उसमें बोलोगे तो नहीं। अगर आप मेरी बात का जवाब देंगे तो मैं तकरीर करेंगे, तो फिर तकरीर मैं तो तुम्हें भी और बाकी सबको कि कुरान की तरफ लेके आऊंगा। अगर कुरान को नहीं मानते तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अच्छा, मिर्जा साहब ने ये कुरान के खिलाफ बात की है? मैं बताता हूँ। मिर्जा साहब की जाते मुकद्दस के ऊपर तुम हमले इसलिए करते हो कि रसूल पाक हमला नहीं कर रहा, मैं तो मिर्जा साहब कह के बात कर रहा हूँ। हमला मैंने कौन सा कर दिया? मैं बताता हूँ। हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दस पर भी उनके दुश्मन हमले करते थे, जिस तरह तुम मिर्जा साहब की जात पर हमले करते हो। और मैं बार बार कुरान की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं बार बार सुनते रसूल की तरफ लेके आ रहा हूँ। उधर से तुम्हारा कलेजा कांप जाता है, कहता है मुझे कुरान की तरफ क्यों लेके आते हो, मिर्जा साहब की जात पर हमले करने दो। अच्छा, आपका कलेजा फट ना जाए, आराम से बात कर लें। मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब ने ये जो बात की है ये कुरान के खिलाफ है? लानत तेरी शक्ल तेरी। ये मौलवी सिराजुद्दीन साहब कौन थे? डॉक्टर डेंग साहब गालियां देने पे आ गए। ये डॉक्टर ये मौलवी सिराजुद्दीन साहब कौन थे, याद है आपको? ये मौलवी सिराजुद्दीन साहब
ये आप इनको नहीं जानते? नहीं। हाँ, फिर पूरा पढ़ना ना था ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये सख्त लैंग्वेज यूज की गई है, क्यों की गई है। ये किसके बारे में की गई है आप बता दें। मैंने आपको पता ही नहीं है ना, फिर आप आधी बात लेके आ गए हैं ना। अगर पहले जाके आप ना बता दें, देखें अगर कोई बंदा गलत फहमी में आधी बात कर रहा हो या उसको पता ना हो तो उसको बता देना चाहिए। मेरे पास सरफस नॉलेज है। मैंने आपको बोला कि जाके ना पहले आपके लिए आज यही है कि सराजुद्दीन साहब के बारे में पढ़ना, ठीक है? ये कौन थे? देखें आप मुझे बता दें, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दें। ਸਾਬਰ ਸਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ नहीं कर सकता। या मैंने इसलिए कहा कि ये पहले उनको पढ़ा है ना, तो उस मौलवी सराजुद्दीन साहब कौन थे, फिर इनको पता चल जाएगा कि मिर्जा साहब ने सख्त लैंग्वेज क्यों यूज की थी। इनके नहीं आप बता दें। देखें आप अगर मुझे नहीं पता तो आप बता दें। इसमें अब 4 बार आपने 2 मिनट में 4 बार मौलवी सराजुद्दीन का नाम लिया है, तो एक जुमले में आप बता दें कि भाई ये फलां बंदा था, ये सही था कोई, और ये करता था वो करता था, इस वजह से मिर्जा साहब ने गालियां दी। कौन था ये? जो भी मैंने जो भी मंसूर साहब ने बात की है कि मैं वो बात ऐड नहीं करना चाहता जो मुझे मुकम्मल उसका पता नहीं है, ठीक है ना? मगर आप अच्छा इसका लुब्बे लुबाब बता दें, क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों मिर्जा साहब ने गालियां दी? इसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये आपके बहुत बड़े मौलवी थे और बाद में क्रिश्चियन हो गए थे, ठीक है? और इस्लाम के ऊपर बहुत बड़े इल्जामात लगाते थे और बदजुबानी करते थे, ठीक है? और इनको जवाब दिए गए थे, ठीक है? और इनकी जाके मुकम्मल तफसील पढ़ना जरा, बस मैं यही आपको। ठीक है, मैं बात आपकी सुन ली है, अब मेरी अर्ज सुने। देखें आपके अब्दुल साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली देने वालों को दुआ देते थे, ठीक है? अब वो भी कुफारे मक्का थे, मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे, जो इसने बात की है अब्दुल साहब ने, ठीक है? अब वो भी कोई मुसलमान तो नहीं थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो तो ये है, मैंने उसको सवाल किया था कि मिर्जा साहब फिर क्यों गाली के जवाब में गाली देते थे? मेरा ख्याल है, तो आप क्या इस बात को तस्लीम करेंगे कि मिर्जा साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके हुस्ना पे अमल नहीं कर रहे थे? मेरा ख्याल है कि साहब वैसे कहें वो दोबारा पढ़े, वो वाली दोबारा पढ़े थे ना। हाँ, वो जो अभी अरबी के बारे में पढ़ रहा था सब वाली, ये जो अभी आयत पढ़ रहा था भारत, वो पढ़े जरा दोबारा। कौन पढ़ रहा था? वही ये जो ये जार सूल है, पढ़ भी भारत दोबारा पढ़े क्यों गए? मैं एक दिन सैनी साहब दी बराड़ ते आया सी, सैनी साहब दी बराड़ भारत पढ़ यार दोबारा, भारत पढ़ टैंडा ना कर ਤੇ ਤੂੰ ਚੜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਟਕੋਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਟਕੋਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। डॉक्टर डे सब चले गए हैं। अगर आप ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। किसी बंदे ने इस्लाम की बात करनी हो तो वो प्यार से करे, अगर जितनी उसको आती है, नहीं आती है तो बेहतर है कि वो मेरी ठीक बात है आपकी। देखें मेरे मोहतरम, बात ये है कि मैंने अब्दुल साहब को ये कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आप ये तरीका बयान कर रहे हैं, और मिर्जा साहब कहते हैं कि जो मुझे गालियां देता है मैं उसको वापस गालियां देता हूं, ठीक है? तो मैंने ये सवाल किया था कि फिर मिर्जा साहब की ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हुई ना? देखिए अल्लाह ताला कितना प्यार करता है लोगों से। वो कहता है मैं 70 माओं की तरह प्यार करता हूँ, मगर उसका प्यार है कि वो कई दफा अपने लोगों को पनिश भी करता है, सजा भी देता है, ठीक है ना? फिर देखें ये जो होते हैं नबी जो होते हैं, ये कई दफा लोगों को सही तालीम देनी पड़ती है, उनको जो उनके गलत आयत होते हैं बताने पड़ते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आम लोगों के लिए नहीं होते। अच्छा ठीक है यार साहब, एक वैसे क्वेश्चन अगर ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ
ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ गाल ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ऐसी कोई है जस्टिफिकेशन? क्या है कि आप आधी बात करते हैं जिस बंदे को आप, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो अपने आप को दावा कर रहा है कि मैं मसीले मसीह हूँ और आपके मुताबिक वो नबियों को गालियां दे रहा है। आप कभी अपने दिमाग से भी काम लिया करें कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आपकी इंटरप्रिटेशन है, आप इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, हमें तो नबियों की शानें ही लिखी नजर आई हैं। बात यह है कि आप इस एंगल से देखते हो, देखो कुरान मजीद में लिखा है फासिक, ठीक है, बंदर, सुअर, गधे, इनकी एग्जाम्पलें दी गई है। अब इसका मतलब यह है कि अल्लाह के कुरान में गालियां लिखी हुई हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब जिंदा हयात हैं? अब्दुल साहब, साबर साहब, वालिद साहब आपके हयात हैं? इससे क्या तल्लुक है? मैं वैसे एक बात समझाने लगा हूं आपको। वालिद साहब हयात, इस तरह बता दें हयात हैं या नहीं है, क्योंकि अगर फौत हो गए तो फिर बात नहीं करनी चाहिए। एंगल है ना, एंगल आप देखने का, आप जिस तरह देखते हो। मैंने, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके वालिद साहब को कोई कहे कि आपके वालिद साहब के हाथ में तो मकर और फरेब के सिवा है ही कुछ नहीं, ये गाली है कि नहीं है? डॉक्टर डार्लिंग साहब, मैंने आपको पहले बताया है कि जो जिस एंगल से आप चीजों को देखते हैं ना, आपको हर चीज गाली देगी। अब मैं आपको बताता हूँ, यानी ये गाली नहीं है किसी एक शरीफ आदमी को ये कह देना कि आपके हाथ में तो मकर और फरेब के सिवा है ही कुछ नहीं, ये गाली नहीं है। सेम चीजें क्रिश्चियन कह रहे हैं कि इनके कुरान में लिखा गया है कि यहूदों नसारा से दोस्ती ना करो। कहते हैं इनका खुदा देखो कैसा है कि लोग हमें, नहीं, वो बात मैंने नहीं पूछी। देखिए अब्दुल साहब, बात टू दी पॉइंट बात किया करें। या तो कह दें कि ये गाली है या कह दें ये गाली नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਡੈਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਹੈ? साहब कालम साहब नहीं, अस्सलाम वालेकुम साहब कालू साहब। क्या हाल कालम भाई? सनी साहब क्या हाल है? क्या सुर भाई, हाल है? ठीक ठाक है सब जी? सनी साहब, बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। बड़ी खुशी। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਏ। जी तो महफिल बड़ी सुनने वाली हुंदी, तो मैं क्या मैं जाके सुन के ते आवां। चंगा कीता। और सुनाओ, ठीक है? तबीयत ठीक ने? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है ना। अलामा साहब पता तशरीफ लियाते ने, रौनक लगती है उन्हां दे वाले नाल होर लोग आंदे ने सुनने वास्ते, ते ओ ते वैसे ज्यादातर खामोश ऑब्जर्व करते रहंदे ने, जिथे कोई जरूरी हुंदा कोई गल करदे ने। ते अब्दुल रऊफ साहब जिहड़े दाई अल्लाह खुसूसी ने तशरीफ लियाए, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਵਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, बैत करने का किया गया। तो उन्होंने कहा बैत करना ईमान लियाना ही है।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਤ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਬਿੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसानी साहब कैसा है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर है। आप पहली दफ़ा तशरीफ लाए या पहले भी बरकत बख्श चुके हैं? नहीं, पहली दफा तशरीफ लाए हैं। पहली दफ़ा, ठीक। रहते हैं बातें इधर। आप जो भी हदायत हमें देना चाहें, वो अच्छी बातों से नवाजना चाहें। बस एक दुआ ही है कि अल्लाह पाक जो है ना अल्लामा अमर नज़ीर साहब को, डॉक्टर डेरिंग साहब को और तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो ख़त्म नबूवत पे पहरा दे रहे हैं, जितने भी ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आमीन आमीन। बिल्कुल, ये तो ठीक है बात जी। ਅੱਛਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੌਕਫ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਨਾ, ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਖਾਤੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਬੇਰਗਬਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਮਾਮਲਾ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪਾਦਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਬੇਰਗਬਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਬੇਰਗਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖਾਵੰਦ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖਾਵੰਦ ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ
ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤਲਕਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਵਾਲੇ ਤਲਕਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? अखलाकी तौर पे तो बिल्कुल ताड़ी गल दुरुस्त है। मैं सिर्फ इतनी गल मैं गल तीसरे बंदे दी कह रहे हो, मैं कहना खुद खामद या बीवी नु भी तीसरे बंदे दे सामने गल नहीं करनी। एग्जैक्टली ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇਕ ਪਾਰਸਾ ਬੀਵੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਫੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕੇ ਜ਼ੌਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਫਾਜ਼ਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ 15 ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਰਸਦੀ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਸਤ ਤਹਸੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਮਤ ਬੀਬੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮੀ ਜਾਂ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੌਕਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਰਮ ਅਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਕਿਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ। ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਦੁਆਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਆਤਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਬੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਮਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਦੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ ਕਿਨਾਂ ਲਈਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਤੀ ਨਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ ਉਮਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਹਜ ਉਮਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਭ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਜ ਨਹੀਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ। This one is okay for you here. This one? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਖੁਤਬਾ ਹਜਤੁਲ ਵਦਾ ਸਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਚਲ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨਾਲੋਂ, ਨਫਲੀ ਹੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਨਫਲੀ ਹੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਫਲੀ ਹੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। मैनू लगता है अहमदी बेचारे ने किसी ने गल करनी। वहाँ पे कादियान में जाते हैं ज़ियारतों के लिए सवाब की नीयत से? हाँ जी, ये लोग जाते हैं वहाँ पर कादियान में सवाब की नीयत से? जी बिल्कुल जानते हैं। अच्छा जाना भी चाहिए। जो मिर्जा साहब ने कहा कि नफली हज नालों भी ज्यादा सवाब है, जाना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बासु साहब आ गए। जी बासु साहब की हाल है? अभी तक किस तरह ने? एक सवाल पूछते भी मिर्जा साहब ने किसी ने किया, मेरा ख्याल है नवाब मोहम्मद अली खान साहब जो उन्होंने बाद दामाद भी बने, उन्होंने एक बड़ा तफसीली खत लिखा, तो उन्होंने इस्तिखारे का मजमून बयान करदे होया कि इस्तिखारा कितना जरूरी है, वो वास्ते दुआ मंगनियां चाहिए ने और बाद आम अमूर के मुतलक तफ्तीश करनी चाहिए है। तो बेहतर यह है कि जो तुसी मेरे मुतलक दुआ करो तो खाली ज़हन होके करो, वो कोई चीज़ पहले अदावत या इरादत ना होवे। अगर पहले ही मौजूद होवे तो फिर वो मुताबिक ही ख्वाबां दे उत्ते असरअंदाज हो जाती है। लेकिन ये है कि मेरे को तुसी अगर आके रहो और इत्थे गलबात करो तो ज़्यादा बेहतर है। इत्थे आना नफली हज तो भी ज़्यादा सवाब की गल है। लोग नफली हज भी तो करते ना, लेकिन इत्थे आना ज़्यादा सवाब की गल है। ये मेरा ख्याल है उन्होंने दो फिक्रे अलग अलग ने कि नफली हज भी करते हैं तो वो वास्ते सोबतां और तकलीफां उठाते हैं, तो इत्थे आना ज़्यादा बेहतर या आसान है। वो वजह है कि जगह करीब होएगी शायद ये मुआवजा किया होएगा। तो यदा जवाब पूछ रहे हैं तो तुसीं दसो की गल है। पहली गल तो हुसैन साहब ये है कि ये जो उन्होंने कहा सी उन्होंने कि आओ इत्थे आना जिहड़ा है ये नफली हज तो ज़्यादा सवाब है, ये आया उन्होंने दावा मसीह मौद या इमाम महदी होने तो बाद उन्होंने इन्विटेशन दी थी या पहले दी? दावा मसीह मौद तो बाद की बाद दी थी। ये नैचुरल जी गल है कि जे नफली हज या असल हज जिहड़ा है ये जे तुहाडा हमसाया भुखा होवे ते कबूल नहीं हुंदा, ते जे नबी आया होवे जिहड़ा दावा करे मैं इमाम महदी हाँ या नबी हाँ, ते ओनू मन्यो बगैर तुसी हज ते किस तरह जा सकते हो? ठीक है, सिंपल जी गल। हाँ
ਨਾ ਜਨਾਬ मतलब मन्ने बगैर हज नहीं हो सकता। लो जी एक नवा फतवा आ गया जी। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਓ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਹਿਬ- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਨਬੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ अच्छा मतलब कि ये जेड़ा नफली हज तो ज्यादा जेड़ा सवाब सी ये मिर्जा साहब ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ। ਬਿਲकुल ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਣਾ ਨਫਲੀ ਹਜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ अल्लाह ताला ने इमाम महदी जी ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਘੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। बस अब किथे लिखा है घुटनिया दे बल भी जाना पवे? तो कुरान च जिक्र होया है? नहीं, मैं तो मैनू इस हदीस दा हवाला नहीं, लेकिन मैं सुनिया कि हदीस अच्छा कुरान च नहीं हैगा? कुरान च नहीं हैगा? कुरान ही देखनियां चीज़ां नहीं ना होंदियां आ कुरान च गंद घट ही हुंदा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਰਾਨ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਜ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ?